हेलो नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें कि पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसमें 4 सेंटेंस है, इसमें से फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे कि सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल विदाउट ऑब्जेक्ट के भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सिंपल सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हम अगर बात करें सब्जेक्ट की कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसकी पहचान क्या होगी, उसकी पहचान क्या होगी। अब सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ सबसे पहली पहचान होगी कि या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे कि हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि नाउन क्या है, कोई भी थिंग जिसको आप देख सकते हैं, एनीथिंग कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट, इमेजिन, उसको हम कहेंगे नाउन। और नाउन को रिप्लेस करके यानी कि उसके स्थान पर जो भी यूज़ किया जाता है उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। फर्स्ट नंबर की पहचान ये है। दूसरा क्या होगा, डूअर ऑफ एक्शन होगा। डूअर ऑफ एक्शन यानी कि काम को करने वाला होगा, काम को करने वाला होगा। या फिर अगर एक्शन कर रहा है, एक्शन ना कर रहा हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बात हो, यानी कि टॉक्ड अबाउट, यानी कि उसका एक कह सकते हैं कि उसके बारे में कोई भी बात होगी, उसके बारे में बताया जाएगा, टॉक्ड अबाउट। और जैसा कि हम दोनों में बता चुके हैं कि डूअर ऑफ एक्शन हो सकता है और टॉक्ड अबाउट यानी कि उसके बारे में बात हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, या तो वो व्हाट का आंसर देगा या फिर हु का आंसर देगा। तो हम सब्जेक्ट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आप व्हाट का जो आंसर दे और हु का जो आंसर दे उसको हम सब्जेक्ट डिनोट करेंगे। फिर बात आएगी ऑब्जेक्ट, यानी कि अपना जो ऑब्जेक्ट जिसमें कि अगर बात ऑब्जेक्ट की हो, ऑब्जेक्ट को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में भी क्या है, फर्स्ट कंडीशन यही है कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा रिसीवर ऑफ एक्शन होगा, यानी कि जिस पर काम किया जाए, यानी कि प्रभाव पड़ेगा, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन होगा, यानी कि जो काम जिसके लिए काम किया जाता है, यानी कि कर्म जिसको हम कहते हैं, जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा, रिसीवर ऑफ एक्शन। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये जो कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है, कारण, कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है कि काम का जो भी कार्य किया जाता है उसका कारण क्या है। और फोर्थ क्या होगा, इसमें जो आंसर दिया जाएगा व्हाट और whom का आंसर, व्हाट और whom का जो आंसर है वो दिया जाएगा, यानी कि जिस पर क्या काम हो, कारण क्या है, और whom किसके द्वारा वो किया गया, ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या दिया जाएगा, व्हाट और whom का आंसर दिया जाएगा। किसी भी हाफ पे हम इन 4 सेंटेंस में हम इसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हमारा पहला सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। कंडीशन ये चारों पूरी होनी चाहिए, यानी इसमें जो कंडीशन दे रखी है और इसमें ये कंडीशन दे रखी है, फुलफिल करके देखेंगे। तो सबसे पहले है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सबसे पहले आंसर हमारे दिमाग में किससे करना है, वर्ब से करना है,
क्या उड़ रहे हैं। तो व्हाट का जो आंसर मिला, कौन उड़ रहा है, तो भी ये जो है यानी कि फर्स्ट कंडीशन अपनी अप्लाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, डज ऑफ एक्शन या टॉक द वर्ड, यानी कि एक्शन कर रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं क्या, उड़ने का, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या थी कि या नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे बर्ड्स क्या है, पक्षी क्या है, पक्षी क्या है, नाउन है, नाउन ही है। तो यहाँ पे ये इसलिए अपना ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी, इसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट होगा। फ्लाई अपनी क्या होगी, वर्ब होगी, जिस पर कार्य किया जाएगा। कौन कर रहा है, बर्ड्स कर रहे हैं। लेकिन अब इन द स्काई, अब इन द स्काई का जो आंसर है वो क्या है, अगर हम वर्ब से आंसर करें तो ये क्या कहेगा कि आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ उड़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे वेयर का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें बताया गया कि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट की कंडीशन है वो फुलफिल करेंगे। सबसे पहले नाउन, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन, किसका आंसर दे रहा है। सबसे पहली कंडीशन अपनी क्या है, व्हाट और हूम आना चाहिए। तो यहाँ आंसर किसका मिल रहा है, वेयर का मिल रहा है। तो इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो कहने का मतलब अपना ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। कौन, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब। क्लियर। उसके बाद है राकेश कम्स हेयर डेली, यानी कि अगर हम बात करें कि राकेश क्या है, नाउन है पहला। दूसरा क्या है, कम्स हेयर डेली, कि वो डेली यहाँ आ रहा है, आता है, ठीक है। या राकेश यहाँ हर रोज आता है, डेली आता है। तो इसमें हम राकेश का क्या डिफाइन करेंगे कि राकेश क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और कौन आ रहा है, यानी कि हु का जो आंसर है वो भी इसको डिनोट कर रहा है। कम्स क्या है, अपनी वर्ब है। हेयर यानी कि हेयर डेली, हेयर डेली का मतलब क्या है कि ये क्या क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए यहाँ पे, कब, कब आ रहा है, डेली आ रहा है। तो यहाँ कब के लिए क्या यूज करेंगे, व्हेन। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपना व्हाट और whom के अलावा when का जो आंसर देता है, ठीक है। लास्ट में हम बताएंगे कि ये होगा क्या। द बॉय ऑफ क्लास 9th हैज won द प्राइज। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है या नहीं। अब देखो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, नाउन है, द बॉय कल पढ़ा था हमने, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि 9th क्लास का जो लड़का है उसने प्राइज जीता। तो किसके बारे में बात हो रही है, टॉक्ड अबाउट है, लड़के के बारे में बात हो रही है, यानी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल की। और उसमें डोअर ऑफ एक्शन है, उसने एक्शन को किया है ना, तो ये क्या है, वाई अपना क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ऑफ क्लास, ये आपका ऑफ 9th क्लास, किस कौन सी क्लास का, हैज वॉन द प्राइज, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है जिसमें कि। और अब देखेंगे कि प्राइस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है या नहीं, नाउन है, प्राइस देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। रिसीवर ऑफ एक्शन है, यानी कि अब वॉन क्या किया, अब कॉज ऑफ एक्शन भी है, प्राइस के लिए तो जीतने के लिए तो प्राइस मिला है, तो ये क्या है, कारण है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेन काम किस पर हो रहा है, प्राइस के लिए हो रहा है, ठीक है। और क्या जीता, वॉन, व्हाट वॉन, तो क्या आएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि द प्राइस क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, सिंपल से सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें हम देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा। आई हमारा क्या, अब हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे कि गो कौन गया, हु गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हु का जो आंसर है वो कौन दे रहा है, आई दे रहा है, तो इसलिए अपना ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। और अब इस डूअर ऑफ एक्शन कौन जा रहा है,
मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे काम कौन करने वाला है? आई है, तो इसलिए सब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन है, आई क्या यूज़ किया जाता है? नाउन, प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अब आ जाता है अपना ये वर्ब है, गो टू, वर्ब आ जाएगी। अब स्कूल का मतलब क्या है कि टू स्कूल, टू स्कूल मतलब कि कहाँ गया, कहाँ जाता है? वेहर, वेहर का ही आंसर देगा ये। तो जो वर्ब से जो क्वेश्चन हो रहा है तो उसमें किसका आंसर मिल रहा है? वेहर का आंसर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंपल से सिंपल जो सेंटेंसेस है वो हमने लिए हैं कि आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब भी हम कोई भी अगर मान लो ये आपका वेहर है, व्हेन है, ठीक है, और जो भी सेंटेंस है इनको किसी कैटेगरी में लेंगे, इनको हम एडवर्ब की कैटेगरी में लेंगे, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना छोटा सा टॉपिक था मेन बेसिक का कि आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।